नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ भारतीय फाइटर जेट जैसे कि सुखोई 30 MKI, MiG-29 आदि के लिए एक नई एयर टू एयर मिसाइल को तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा रहेगी। इस मिसाइल को भी तैयार करने में रशिया की सहायता ली जा रही है। इस एयर टू एयर मिसाइल में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन होगा, जैसा हमें मीटियोर मिसाइल में देखने को मिलता है। इससे यह मिसाइल लगभग 500 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दुश्मन के फाइटर जेट तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस मिसाइल की स्पीड के साथ ही यह हाईली मैन्यूवरिंग भी होगी और इससे हमें 100 किलोमीटर का नो एस्केप जोन भी मिलेगा। यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर अगर दुश्मन देश का फाइटर जेट है तो उसके बच निकलने के चांस लगभग ना के बराबर रह जाएंगे। 300 किलोमीटर की रेंज होने से यह मिसाइल दुश्मन देश में काफी अंदर उड़ रहे सहायक एयरक्राफ्ट जैसे अवाक्स और रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकेगी। आपको याद ही होगा कि 27 फरवरी को जब पाकिस्तान के F-16 बेड़े ने सुखोई 30 MKI पर काफी ऊंचाई से AIM-120 मिसाइल को फायर किया था, तब सुखोई 30 MKI ने सभी F-16 को ट्रैक कर लिया था, पर एक अच्छी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल ना होने के कारण उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। अगली खबर अमेरिकी ड्रोन के बारे में है। भारत अमेरिका से लगभग 30 बहुत महंगे ड्रोन खरीदने वाला था, जिनकी कुल कीमत लगभग $7 बिलियन के बराबर होती। इसमें आर्मी और एयरफोर्स 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे थे, लेकिन भारत को झटका तब लगा जब ईरान ने अमेरिका के महंगे जासूसी ड्रोन RQ-4A ग्लोबल हॉक को आसानी से पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से ही निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। भारत अगर अमेरिकी ड्रोन को खरीदता है और उन्हें निगरानी के कामों के लिए पाकिस्तान व चाइना बॉर्डर पर उड़ाता है, तो बहुत मुमकिन है कि इन्हें भी सरफेस टू एयर मिसाइल से गिरा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान व चाइना दोनों के पास ही इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब भारतीय रक्षा एक्सपर्ट्स फाइटर जेट से भी दोगुनी कीमत वाले इन अमेरिकी ड्रोन्स की सर्वाइवेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये इतने महंगे ड्रोन मिसाइल हमले को सहन ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर इनको लेने का फायदा क्या है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि अब भारत इन्हें खरीदेगा या नहीं। तीसरी बड़ी खबर की तरफ अगर रुख करें तो पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करते हुए भारतीय रॉकेट ने सफलता के साथ चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। अब इसके ऑर्बिट रेजिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसरो के साइंटिस्टों का कहना है कि 42 दिन के पश्चात यह चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। पूरी दुनिया सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है कि भारत इतने कम बजट के साथ भी इतने बड़े लेवल के मिशन को कैसे अंजाम देता है। भारतीय चंद्रयान 2 चंद्रमा पर अमेरिका की नासा एजेंसी का भी एक लेजर रिफ्लेक्टर वहां स्थापित करेगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि भारत 2024 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा, जो न सिर्फ चंद्रमा पर लैंड करेगा बल्कि वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर भी आ सकेगा। भारत की इसरो ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह के मिशन के साथ ही फॉरेन करेंसी भी लाकर देश को समृद्ध बना रही है। इसरो ने पिछले 3 साल में दुनिया भर के 239 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके 6,289 करोड़ रुपए कमाकर सरकार को दिए हैं। इसरो एक और मिशन पर काम कर रहा है, जिसे गगनयान मिशन का नाम दिया गया है, जिसमें भारत 2022 में अंतरिक्ष में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा। इसके लिए रशिया का भी सहयोग लिया जा रहा है। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो भारत को 27 जुलाई को अमेरिका की बोइंग कंपनी से 4 अपाची हेलीकॉप्टर मिल गए हैं और इन्हें राजधानी नई दिल्ली के पास हिंडन स्टेशन पर रखा गया है। जब 4 और अपाची हेलीकॉप्टर आ जाएंगे तो इन सबको पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर भेज दिया जाएगा। 2 पायलट वाला अपाची हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में आता है।
यह हेलीकॉप्टर सटीक निशाना लगाने वाली हेलफायर मिसाइल से लैस है। साथ ही 70 mm के रॉकेट को भी दाग सकता है और इसमें एक कैनन भी लगी होती है। साथ ही अपाची हेलीकॉप्टर ऐसे इलाकों पर भी जबरदस्त सटीक हमला कर सकता है जहां दुश्मन का अच्छा खासा जमावड़ा हो। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में यह हेलीकॉप्टर जमीन से मात्र 4 मीटर की ऊंचाई पर रहकर पूरी तरह से अपने क्षेत्र की निगरानी व रखवाली कर सकता है। भारत ऐसे 22 अपाची हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। वैसे पिछले दिनों भारत को ऑर्डर किए गए 15 चिनूक हेलीकॉप्टर में से भी 4 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। बात फाइटर जेट की डिलीवरी की करें तो पहले राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी सितंबर के तीसरे वीक में हो जाएगी। फिलहाल भारतीय पायलट और टेक्नीशियन फ्रांस में राफेल को उड़ाने व मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 4 राफेल जेट्स का पहला बैच इंडियन पायलट्स ही उड़ाकर अप्रैल में भारत लाएंगे। राफेल को इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल मिटियोर व एमका लगी हुई है। मिटियोर मिसाइल का नो एस्केप जोन मौजूदा सभी एयर टू एयर मिसाइलों से ज्यादा है। साथ ही राफेल में बेहतरीन एएसए रडार है, आईआरएससी सिस्टम है और अपने बचाव के लिए स्पेक्ट्रा सिस्टम भी लगा हुआ है। 2016 में भारतीय सरकार ने 36 राफेल जेट की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 59,000 करोड़ है। बात करते हैं पर्शियन गल्फ की, तो पर्शियन गल्फ में टेंशन का माहौल बना हुआ है। ईरान द्वारा कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन के एक ऑयल टैंकर को जब्त किया गया है। इसमें अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ 12 भारतीय सेलर्स भी शामिल हैं। भारत ने कूटनीतिक दबाव डालते हुए व ईरान के साथ अपने अच्छे संबंधों की मदद से पहले तो इन सेलर्स को काउंसलर एक्सेस दिलवाया, इनकी सलामती, इनके खाने पीने और इनकी दवाइयों का इंतजाम करवाया और अब 12 में से 9 सेलर्स को रिहा करवाने में भारत सफल हो गया है। बाकी बचे 3 इंडियन सेलर्स को भी जल्दी ही रिहा करवा लिया जाएगा। भारत ईरान से काफी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इसे रोकना पड़ा। ईरान के साथ पार्टनरशिप में भारत ने चाबहार पोर्ट को भी डेवलप किया है, जिससे भारत को मध्य एशिया व अफगानिस्तान तक अपने सामान को पहुंचाने में मदद मिल सके। 7वीं खबर अमेरिका को चिंता में डालने वाली है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रशिया और चाइना ने एक मिलिट्री अलायंस बना लिया है। रशिया और चाइना का कहना है कि दुनिया में अमेरिका की वजह से एक शक्ति का असंतुलन स्थापित हो गया था और इसी कारण दोनों देशों ने यानी कि रशिया और चाइना ने इसे ठीक करने के लिए एक अलायंस बनाया है। दोनों देशों ने अपने लॉन्ग रेंज के एयरक्राफ्ट को अमेरिका के साथी देशों जापान व साउथ कोरिया के नजदीक उड़ाया। ये सभी एयरक्राफ्ट परमाणु हमले की क्षमता भी रखते थे। रशिया अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कारण पहले ही काफी ताकतवर हो चुका है और अब चाइना का साथ मिल जाने से अमेरिका के लिए चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। 8वीं बड़ी खबर की बात करें तो भारत अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करने में लगा हुआ है और अब नेवी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। भारत फ्रांस के साथ स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को बना रहा है, जिन्हें भारत में कलवरी क्लास का नाम दिया जाता है। इस क्लास की एक सबमरीन पहले ही नेवी में कमीशन्ड हो चुकी है और दूसरी सबमरीन भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसे भी सितंबर में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भारत के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि इनमें खास स्टेल्थ फीचर को इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे सर्च कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है। यह सबमरीन ना केवल घातक टॉर्पीडो से लैस है, बल्कि साथ ही इसमें एंटीशिप मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, जिन्हें यह सबमरीन सतह पर आकर या पानी के अंदर से ही लॉन्च कर सकती है। भारत जो रशियन सबमरीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें भी अपग्रेड किया जा रहा है। 9वीं खबर की बात करें तो भारत काफी समय से अपनी सरकारी कंपनियों को आधुनिक बनाने व ज्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए काम कर रहा था। इससे संबंधित 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से आई। हम सभी जानते हैं कि HAL तेजस फाइटर जेट के मामले में काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी HAL ने कमाल करते हुए चेतक हेलीकॉप्टर को समय से पहले ही इंडियन नेवी को सौंप दिया है। इंडियन नेवी के पास 50 से ज्यादा चेतक हेलीकॉप्टर हैं और इनकी सर्विसिबिलिटी भी काफी अच्छी मानी जाती है। इन हेलीकॉप्टर्स में लेटेस्ट कम्युनिकेशन व नेविगेशन के सिस्टम लगे हुए हैं।
वहीं बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो सरकार ने योजना बनाई है कि कोलकाता बेस्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, यानी कि इसे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह चलाया जाएगा। पहले 5 साल सरकार सारे खर्चे उठाएगी, वह सभी कर्मचारियों को सैलरी देगी, लेकिन उसके बाद इस फैक्ट्री को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाकर अपने आप को प्राइवेट सेक्टर से मुकाबले करने लायक बनाना होगा। इसके लिए चाहे तो यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर सकती है। इस तरह से सरकारी कंपनियों का काम करने का तरीका भी बदलेगा और वो भी वर्ल्ड क्लास प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरह ही अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकेंगी। हमारी अंतिम बड़ी खबर फाइटर जेट से संबंधित है। इस वीक 2 फाइटर जेट खबरों में रहे। पहला मिग 35। इंडियन एयरफोर्स के चीफ मिस्टर BS धनोवा जी ने रशिया में मिग 35 को चेक किया। वह इसे एक बिल्कुल नया व बेहतरीन फाइटर जेट बताया। इसमें 250 किलोमीटर रेंज का जूक रडार लगा है। स्टेल्थी फाइटर जेट को सर्च करके डिस्ट्रॉय करने के लिए IRST सिस्टम है। यह 10G के ग्रेविटी बल को सहन कर सकता है। 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और कई सारी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं दूसरी ओर एक फेमस हॉलीवुड मूवी के सीक्वल में अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद काफी लोग इसकी चर्चा करने लग गए। FA-18 को भी MMRCA डील में शामिल किया गया है और इंडियन एयरफोर्स इसे भी अच्छी तरह से परखेगी। अमेरिकी कंपनी बोइंग जो FA-18 को बनाती है, उसने इसके लेटेस्ट मॉडल यानी कि ब्लॉक 3 को इंडिया में ही बनाने का प्रस्ताव दिया है। MMRCA डील के सभी दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले FA-18 का फ्लाइंग कॉस्ट पर और सबसे कम है। साथ ही इसमें सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी लगाया गया है। समस्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आती है, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। अब देखना है कि 114 फाइटर जेट की MMRCA डील को कौन सा फाइटर जेट जीतता है। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।